आज हमारे पास है लिस्ट ऑफ हेडिंग और हम ट्राई करेंगे नई टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करके इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप गाइस भी मेरे साथ ट्राई करोगे। काफी सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है लिस्ट ऑफ हेडिंग या फिर फाइंड द इन्फॉर्मेशन द फॉलोइंग पैराग्राफ सॉल्व करने में, तो ये वीडियो उनके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप स्ट्रेट टू द क्वेश्चन टाइप। देखो, मैं आपको साथ साथ सॉल्व करवाऊंगा, ऐसे नहीं है कि सिर्फ मैं ही सॉल्व करूंगा। आई वॉन्ट यू गाइस टू सॉल्व विद मी। पैराग्राफ बी से स्टार्ट करते हैं। अब मैं इसको पढ़ाऊंगा आपको, आप समझना, उसके बाद आप ही एक बार आंसर फाइंड आउट करना। एंड दिस इज माय श्योरिटी कि आपको आंसर मिलेगा अगर आप मेरे अकॉर्डिंग पढ़ोगे इसको, ठीक है। ओके, 1960s की बात है। एक यंग अमेरिकन रिसर्च साइकोलॉजिस्ट डेनियल के, अगर देखो सपोज करो कई बार क्या होता है, कोई ऐसा नेम होता है वो नेम हम ले नहीं पाते, तो जरूरी नहीं होता कि हमको पूरा पूरा नेम लेना, ठीक है। इसको डी के भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 60s की बात है, एक यंग अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थी, ठीक है जी। डी के बिकेम इंटरेस्टेड इन पीपल्स इनएबिलिटी। वो उसको इंटरेस्ट जगा किसमें? लोगों की जो इनएबिलिटी थी। इनएबिलिटी मतलब वो एबल नहीं थे कुछ चीज करने में। क्या चीज करने में एबल नहीं थे? लॉजिकल डिसीजन लेने में वो एबल नहीं थे। दैट मीन्स उनको दिक्कत आती थी लॉजिकल सही डिसीजन लेने में, ठीक है। तो इस पर्सन को इंटरेस्ट आया उसमें। दैट लॉन्च्ड हिम ऑन अ करियर टू शो जस्ट हाउ इरैशनली पीपल बिहेव इन प्रैक्टिस। उसने अपना करियर ही इसके ऊपर बेस कर दिया कि कैसे लोग सोचते हैं, कैसे डिसीजंस लेते हैं, कैसे वो थिंक करते हैं। मेरे कहने पे ये 1 2 3 4 ये 4 लाइंस आप रीड करो और यहां से पता चलता है कि वो भाई मेल है, फीमेल नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये वाली लाइंस भी आप रीड करो। एंड इन 2002 जो डीके है शेयर्ड अ नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स ऑफ हिज वर्क। अपने काम में उसका जो करियर था उसको भाई क्या मिला? एक नोबेल प्राइज मिला उसके वर्क के रिगार्डिंग। अब आपने समरी बना लेनी है। अब मुझे पता है कि आपका आंसर सही होने वाला है। नॉट आइडेंटिफाइंग द करेक्ट प्रायोरिटीज, मतलब अपने प्रायोरिटीज को ना अच्छे से देखना, आइडेंटिफाई करना। लॉन्ग टर्म के लिए कोई सोल्यूशन, अपना माइंड चेंज करने के लिए कोई डिफिकल्टी आनी। वाई लुकिंग बैक इज अनहेल्पफुल, मतलब पीछे देखना, कोई काम करके आए हैं, है ना, वो सही हुआ नहीं हुआ तो अनहेल्पफुल है पीछे देखना। स्ट्रेंथनिंग इनर रिसोर्सेज, अ सक्सेसफुल अप्रोच टू स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग की जो स्टडी है उसमें काफी सक्सेसफुल होना। डेंजर ऑफ ट्रस्टिंग ग्लोबल मार्केट, जो ग्लोबल मार्केट है, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, उसके ऊपर ट्रस्ट करने का डेंजर। रिलक्टेंस का मतलब होता है अनविलिंगनेस, जिस चीज को आप जानते हो उसके भी आगे जाना, ठीक है। उससे लोग थोड़ा सा अनविलिंग रहते कि वो जाना नहीं चाहते उस चीज के आगे जिससे वो फेमिलियर नहीं है। द पावर ऑफ द फर्स्ट नंबर। आई होप आपने सही लगाया हो आंसर, ठीक है। फिर से मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, अगर किसने लगाया है होपफुली बढ़िया होगा। ये 4 में आप लगा सकते हो, 4 5 6 एंड 7 इनमें से एक है, ठीक है जी। आपका आंसर आ रहा है 5 सेकंड्स में। 5 4 3 2 एंड 1। अ सक्सेसफुल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग की स्टडी है, लोग अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाते, उसकी स्टडी है। ये करियर इसने स्टार्ट करा था डीके ने, और उसमें सक्सेसफुल कैसे हुआ? नोबेल प्राइज मिला। सो दैट्स व्हाई। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ डी पढ़ते हैं एक बार। अनदर सोर्स ऑफ रॉन्ग डिसीजन इज रिलेटेड टू द डिसीजिव इफेक्ट ऑफ द इनिशियल मीटिंग। इनिशियल मीटिंग से भी कई बार हमें कुछ डिसीजन रॉन्ग ले लेते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग वाली मीटिंग से। अच्छा, ये जो इनिशियल मीटिंग होती है खास करके नेगोशिएशंस होती हैं ओवर मनी। नेगोशिएशंस इन द सेंस कि आपको गाड़ी लेने गए तो भाई वो गाड़ी का जो प्राइस है, सपोज करो 5 लाख है, तो उसके आसपास की जो नेगोशिएशंस होती हैं, दिस इज रेफर टू एज द एंकर इफेक्ट। इसको एंकर इफेक्ट बोला जाता है। एंकर इफेक्ट, एंकर मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। बेसिकली आपने देखा होगा इस तरह का होता है, शिप में लगा होता है, शायद आपने देखा हो। इसके ऊपर चेन लगी होती है, क्योंकि देखो जहाज में हैंड ब्रेक तो होते नहीं है, तो जहां पे उसको स्टॉप करना होता है वहां पे ये गिरा देते हैं, ठीक है। एंकर, एंकर मतलब स्टॉप, बेसिकली यहाँ पे उसका ये यूज करा हुआ मेटाफर। इस लाइन को थोड़ा ध्यान से पढ़ो। वंस अ फिगर हैज बीन मेंशन्ड, एक बार अगर किसी फिगर को मेंशन कर दिया, इट टेक्स अ स्ट्रेंज होल्ड ओवर द ह्यूमन माइंड। ह्यूमन माइंड के ऊपर वो फिगर एक काफी तगड़ा होल्ड ले लेती है। अब इन कुछ लाइंस को ध्यान से पढ़ो, मैं दोबारा बता देता हूं। जब भी इनिशियल मीटिंग होती है और शुरू में कोई नंबर डिसाइड कर दिया, तो वो नंबर के आसपास की नेगोशिएशंस होती है। क्यों? क्योंकि वो नंबर ह्यूमन माइंड के ऊपर एक स्ट्रेंज होल्ड ले लेता है। एग्जांपल के तौर पे वही है, एक घर है 40 लाख का मिल रहा है, उसने बोला कि मैंने 40 लाख का बेचना है,
तो आपके जो माइंड में नंबर आएगा वो 40 लाख होगा स्टार्टिंग में। अब उसके आसपास ही नेगोशिएशंस होंगी, हो सकता है वो बढ़ा दे आगे जाके, हो सकता है वीक बाद बोल दे कि प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ गए हैं, वो 40 के ऊपर चला जाएगा थोड़ा सा, या फिर आप कम करने की कोशिश करोगे 35 में 38 में डन कर दो। तो उसके आसपास ही, उस नंबर के आसपास ही सारी जो नेगोशिएशंस होंगी। जो हो गया है उसको आप पहले क्रॉस कर दो यहाँ पे। करेक्ट प्रायोरिटीज को आइडेंटिफाई करना, लॉन्ग टर्म का सोल्यूशन, अपने माइंड को चेंज करना, उसमें डिफिकल्टी आना, पीछे देखना अनहेल्पफुल है, इनर रिसोर्सेज को स्ट्रेंथन करना, ग्लोबल मार्केट को ट्रस्ट करना, जिसको आप जानते हैं उसके आगे जानने में अनविलिंगनेस होना, फर्स्ट नंबर का पावर। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। अगर आपको मिल गया तो ठीक है, नहीं तो सेकंड हिंट ले लो। इन 3 में है, 7, 8, 9 में। ठीक है, आपके पास है 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है जी, आंसर है द पावर ऑफ द फर्स्ट नंबर। डील में सबसे पहले नंबर ये बोला है, आया है, तो ऑब्वियसली उसका इतना पावर रहता है कि उसके आसपास ही सारी नेगोशिएशंस वगैरह होती हैं। तो एक छोटा सा टिप मैं आपको बता देता हूँ। व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर लिस्ट ऑफ हेडिंग और फाइंड द इन्फॉर्मेशन इन द फॉलोइंग पैराग्राफ, तो मेक श्योर कि स्टार्टिंग के 1-2 लाइंस और लास्ट के 1-2 लाइंस तो जरूर पढ़ो। चांसेस आर रियली हाई दैट यू विल फाइंड योर आंसर फ्रॉम दीज लाइंस। ओके, आप यहाँ से पढ़ो फर्स्ट 4 लाइंस, इसमें से आपको आंसर मिलेगा। अच्छा, अब आप पहले रीड करके देखो, यहाँ पे पॉज कर सकते हो। ठीक है जी, उसके बाद मैं इसको अंडरस्टैंड करूंगा, दूसरा हिंट आपको ये मिलेगा, मैं इसको आपको समझाऊंगा। इन एडिशन मिस्टेक्स में अराइज ड्यू टू स्टबर्ननेस, जिद्दीपन होने की वजह से भी मिस्टेक्स आ सकती हैं। अब ये देखो, नो वन लाइक्स टू अबैंडन अ चेरिश्ड बिलीफ, किसी बंदे का कोई बिलीफ है, कुछ मानना है, कोई भी पर्सन उसको अबैंडन नहीं करना चाहता, छोड़ना नहीं चाहता, उसको खारिज नहीं करना चाहता। और जितना ही अर्लियर, जितना ही जल्दी एक डिसीजन लिया जाता है, उतना ही मुश्किल होता है उसको अबैंडन करना, उसको छोड़ना। करेक्ट प्रायोरिटीज को आइडेंटिफाई करना, लॉन्ग टर्म का सोल्यूशन है कोई, माइंड को चेंज करने की में डिफिकल्टी आना, पीछे देखना क्यों हेल्पफुल नहीं है, इनर सोर्सेस को स्ट्रेंथन करना, ग्लोबल मार्केट को ट्रस्ट करना, उसका डेंजर क्या है, जिस चीज को आप जानते हो उसके भी आगे जाने में दिक्कत होना, ना विलिंग होना। ऑब्वियसली आपको आंसर आई होप मिल गया होगा। फिर भी एक और हिंट है, ठीक है, यू हैव 5 सेकेंड्स। फर्स्ट 4 में आपको आंसर मिल जाएगा। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है जी, आंसर इसका जो है हमारा, दैट इज द डिफिकल्टी ऑफ चेंजिंग योर माइंड, अपने माइंड को चेंज करने में डिफिकल्टी आना। एफ में आप देखो, यहाँ पे ये आपको पढ़ना पड़ेगा। पीपल टेंड टू पुट अ लॉट ऑफ फोकस ऑन थिंग्स दे हैव सीन एंड एक्सपीरियंस देमसेल्व्स। लोग उन चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं जो उन्होंने एक्सपीरियंस करी है, उन्होंने देखी है। ठीक है, और जो कि डिसीजन मेकिंग के लिए सबसे बेस्ट गाइड नहीं है ऑब्वियसली, मतलब खुद को रिस्क लेना चाहिए उनको, कहने का मतलब ये है। इस एग्जांपल को देखो, किसी पर्सन ने कोई शेयर खरीदा, ठीक है, जो कि ओवर वैल्यूड है आज के टाइम में। क्यों खरीदा? क्योंकि किसी रिलेटिव ने काफी सारे पैसे बनाए उसके ऊपर। ठीक है, और इसने क्या करा, दिस पर्सन गॉट हिज फिंगर्स बर्न्ड, अब उसने अपना नुकसान करवा लिया। लोग क्या है, जिस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं, जो देखते हैं, उसी के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, खुद ट्राई नहीं करते। दूसरी चीज एग्जांपल दी है, कई बार किसी पर्सन ने सपोज करो MRF का शेयर खरीदा और उसने काफी सारे पैसे बनाए 2020 में। ठीक है, आज आप शेयर मार्केट स्टार्ट कर रहे हो, आप उसकी एग्जांपल लेके आपने भी आज MRF का शेयर खरीदा। क्यों? क्योंकि आपने उसको देखा है, उसको एक्सपीरियंस करा है, उसको देखा है ना, खुद नहीं आपने ट्राई करा कि अब शेयर मार्केट में क्या सिस्टम है, और उसके बाद आपका नुकसान हो गया। एग्जाम्पल से समझ में आएगा आपको। एक तो है अपना नॉट आइडेंटिफाइंग द करेक्ट प्रायोरिटीज, लॉन्ग टर्म का सोल्यूशन, पीछे देखना अनहेल्पफुल क्यों है, इनर रिसोर्सेज को स्ट्रेंथन करना। इन दोनों में से देखो, थोड़ा सा मैं हिंट अभी दे देता हूँ पर मैं ज्यादा नहीं दूंगा। इन दोनों में से आप ट्राई करो। कई बार क्या होता है, जो चीज दिखती है हमें लगता है कि वो ही चीज है, बट वैसा नहीं होता। ओके, 5 सेकंड मिलेंगे आपको। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है जी, आंसर इसका है 8th, रिलक्टेंस टू गो बियॉन्ड द फेमिलियर। जो एक्चुअल में चीज है जिसको आप जानते हो, उससे आगे जाने में आप विलिंग नहीं हो। ठीक है जी, रिलक्टेंट हो, अनविलिंग हो। मोर इन्फॉर्मेशन इज हेल्पफुल इन मेकिंग एनी डिसीजन, बट जो डी के है उसने क्या बोला कि पीपल स्पेंड प्रोपोर्शनली टू मच टाइम ऑन स्मॉल डिसीजंस एंड नॉट इनफ ऑन बिग वंस। कई बार कुछ छोटे मोटे डिसीजन होते हैं जिनका कुछ खास फर्क भी नहीं पड़ता, लोग उन पे ज्यादा टाइम लगा देते हैं। और जो ऐसे डिसीजन होते हैं जिनको एक्चुअल में आपको ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, बट वो लोग झटके में डिसीजन ले लेते हैं। ओके,
फिर भी ये वाले देखो, ड्यूरिंग द बूम ईयर्स जब मार्केट पूरी तेजी में होती है उस टाइम पे कुछ कंपनीज फोकस किस पे करती हैं, पार्टी करने में, है ना, बजाय कि स्ट्रेटजीज बनाने में। ऑलराइट, आई होप आपको मिल गया होगा इससे आंसर। नॉट आइडेंटिफाइंग द करेक्ट प्रायोरिटीज, सोल्यूशन फॉर द लॉन्ग टर्म वाइल लुकिंग बैक इज अनहेल्पफुल। ठीक है जी, एक ये है और एक ये है। आपके पास 5 सेकंड्स हैं, अभी मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आपको पता चल जाएगा। 5 4 3 2 एंड 1। ठीक है जी, आंसर इसका है नॉट आइडेंटिफाइंग द correct priorities. Okay, when it is time to focus more on business, then they are planning the parties. Finally, crying over spilled milk is not just a waste of time. It often colors people's perception of the future. सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको बताऊं कि अब क्या पछताए जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, स्पिल्ड मिल्क मतलब जैसे गिर गया, ठीक है, दूध या चाय गिर गया, अब उसके बारे में सोच के कोई फायदा नहीं है। एक तो सेकंड बचा है, एक फोर्थ बचा है, एक सेवंथ बचा है। यू हैव ऑल द टाइम। नो, आई एम जस्ट किडिंग, यू हैव जस्ट 5 seconds. 5 4 3 2 and 1. I know you got it. The answer is fourth, while looking back is unhelpful. क्यों unhelpful है, वो चीज़ उसने बता दी कि फ्यूचर में भी इम्पैक्ट डालती है वो चीज़, so that's why. ठीक है जी, मुझे बताओ ज़रा कमेंट में कितने आपके करेक्ट हो गए और अंडरस्टूड हुए कि नहीं हुए, और कोई भी डाउट है तो प्लीज़ वो भी बता सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे आनी चाहिए आप वो भी बता सकते हो। वैसे मैंने काफ़ी प्लान करी हुई है, बाकी डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर टेस्ट, ऑल द बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय।